कॉन्ग्रेचुलेशंस पारस। क्या टारगेट था आपका? थैंक यू सर। मेरा टारगेट सर वैसे तो कम ही था, बट मैं एम कर रहा था कि सुपीरियर स्कोर आ जाए। ठीक तो है। 8 8+ था। 8 बैंड का टारगेट था। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एग्ज़ाम का? हाँ जी सर, फर्स्ट। ठीक है। तो एक बार आप बताओ, स्टार्टिंग से हर एक मॉड्यूल में आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की। लाइक स्पीकिंग के अंदर टैबलेट्स वगैरह कैसे यूज़ किए, हर एक टास्क में कैसे परफॉर्म किया आपने एग्ज़ाम में। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम रीड अलाउड में मैंने ना मतलब पहले कोचिंग एक जगह ले रखी थी, मतलब 20 22 दिन में गया था वहाँ पे। तो उस टाइम मुझे ना ये नंबर कैसे डिवाइड होते हैं वो मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम मैं रीड अलाउड की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। तो जैसे ही मैं आपके पास क्लासेस में आया तो मुझे पता लगा कि इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस टाइम तक मैंने जितनी प्रैक्टिस इसकी कर ली थी तो मैंने वहीं पे ही इसको छोड़ दिया कि मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद तो मतलब जैसे मॉक टेस्ट होते थे उसमें प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद तो सिर्फ नेचुरल पोजेज लेता था, और नॉर्मली ज़्यादा लंबे पैराग्राफ भी एग्जाम में नहीं आए। बाकी आपने जैसे बोला था कि 1 2 मिस्टेक अगर हो भी जाए एग्जाम के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसकी, और मेरे साथ हुआ भी ऐसे ही। 1 2 क्वेश्चन के अंदर हो गया था थोड़ा ऐसा कि एक में तो मेरा 1 2 वर्ड मिस हो गया था। और एक में ऐसे हुआ कि वो मैंने नेचुरल पोज जैसे आया तो मैंने वो नेचुरल पोज लिया नहीं, और आखिरी सेंटेंस थोड़ा लंबा था तो मैंने फिर वो उसमें मेरे को एक पोज मतलब वहां पे था नहीं, बट मेरे को लेना पड़ गया वो। तो बस ऐसे वो चलता गया, और बट मैंने फ्लुएंसी मेंटेन रखी उसके अंदर, तो वो निकल गया, उसका कोई मार्क्स में इम्पैक्ट पड़ा नहीं मेरे को। ठीक है। और उसके बाद रिपीट सेंटेंस रीड लाउड की तो ज़्यादा वेटेज है नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में सर जो ये 3 टास्क थे, बाकी रिपीट सेंटेंस एंड रीड अ लेक्चर एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन, ये थोड़ा सा मेरे को मैं इनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो 3 टास्क थे ये मतलब थोड़े ज़्यादा फोकस मैंने इन पे किया। क्योंकि इनमें ऐसे है कि अगर आप इसमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर मतलब हमने सुना नहीं तो फिर बोलेंगे क्या, अगर सुन भी लिया फिर उसको अगर अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर पाए तो मार्क्स उसमें फिर भी नहीं मिलेंगे। तो रिपीट सेंटेंसेस की भी मैं मतलब मीडियम प्रैक्टिस में रखता था, और बाकी मैंने मॉक भी फिर मैंने जो सेक्शनल भी दिए और जो मॉक पूरे भी दिए तो उसमें भी मतलब मैं ठीक ठाक मैंने इनकी प्रैक्टिस की। एग्जाम के अंदर भी जैसे मेरे पास क्वेश्चन आए तो इजी टू मीडियम क्वेश्चन आए ज़्यादा कर दो। बट एक क्वेश्चन था जैसे वो ना थोड़ा लंबा आ गया, वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 15 वर्ड्स के आसपास का था वो। तो मतलब करने को वो भी हो जाता, बट वो ऐसे हुआ कि पहले 5 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आए, तो वो एकदम से मतलब बीच में इम्पोस्टर आ गया, वो लंबा थोड़ा क्वेश्चन आ गया। तो उसमें आपने जैसे बोला हुआ था कि मतलब 50 to 60% कंटेंट भी अगर हम डिलीवर कर देते हैं बिना मतलब फ्लुएंसी मेंटेन करके तो उसमें कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो मतलब उसमें मैं कहूँगा कि 50 60% ही कंटेंट मेरे से पिकअप हुआ। तो मैंने उतना ही करके फिर उसको सबमिट कर दिया, तो वो कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को। ठीक है। देन और डिस्क्राइब में, रिपीट सेंटेंस में भी आई अ, आई फील के स्टूडेंट्स कर लेते हैं, डीआई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग के अंदर। तो डीआई हाँ कैसे जी। हैंडल किया आपने? डिस्क्राइब इमेज का सर ऐसे था कि मैं जैसे जहाँ से पहले कोचिंग ले रहा था तो वहाँ पे मैंने जो जिस तरीके से मैं करता था वो पुरानी प्रैक्टिस थी। मैं मतलब हाईएस्ट वैल्यू इन द ग्राफ इज दिस, लोएस्ट एलिमेंट इज दिस, मैं वैसे करता था मतलब। तो मैं जैसे आपके पास क्लासेस ज्वाइन की तो मैंने जो सबसे पहला मॉक टेस्ट आपको दिया था तो उसमें आपने ये मेरे को बात बता दी थी कि ऐसे इसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने डिस्क्राइब इमेज में मैं कहूँगा कि मैंने मतलब पूरा ही अपनी अप्रोच फिर बाद में चेंज की। शुरू में मेरे को दिक्कत हुई, पहले तो मैंने सिर्फ वही मैंने चेंज किया कि मैं हाईएस्ट एलिमेंट हाईएस्ट वैल्यूज ना बोल के जो ग्राफ की वोकेबलरी है मैं वो यूज़ करूँ। बट फिर मैंने बाद में इंट्रोडक्शन भी चेंज किया उसका, और फिर जैसे मैं कंपैरिजन भी पहले 1 या 2 ही ऐड करता था, तो फिर मैंने और वो करता भी नहीं था कई बार। तो फिर मैंने मेक श्योर किया कि मैं 2 कंपैरिजन भी ऐड करूँ। और जैसे कंक्लूजन भी मैं पुराने वाला यूज़ कर रहा था कि मैं ग्राफ की हेडिंग ही बोल दी उसके अंदर भी। तो मैंने वो भी चेंज करके फिर मैंने वो जैसा आपने बताया मतलब क्लास में आप बताते ही थे कि 6 बैंड वालों को क्या करना है, 7 वालों को क्या करना है, फिर सुपीरियर के लिए कैसे करना है, तो मैंने वहां से मतलब मैंने वो देखा। और डिस्क्राइब इमेज मैंने फिर पूरा ही चेंज किया। शुरू के 5 7 दिन मेरे को मतलब पुरानी प्रैक्टिस से मतलब अपडेट करने में थोड़ा मेरे को फ्लुएंस में दिक्कत रही, और फिर बाद में मतलब 1 वीक बाद वो वैसे ठीक हो गया। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दिया, ग्राफ में कंपैरिजन मेंशन किया, टाइटल क्या है, फिर उसके बाद हाँ जी। हाईएस्ट लोवेस्ट और ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, सिमिलर डबल ट्रिपल, और लास्ट में कंक्लूजन में जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं ग्राफ की वो मेंशन की, राइट? हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही किया फिर मैंने। और इसके बाद रीटर लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, इनमें टैम्पलेट्स फॉलो किए या कैसे बोला इनमें?
अ, इन दोनों के अंदर सर मैं मतलब टेम्पलेट सिर्फ उतना यूज करता था कि जैसे किक स्टार्ट मिल जाए, मतलब द जैसे पहली लाइन होगी द डिस्कशन वाज अबाउट दिस, या फिर द लेक्चर वाज डिस्कसिंग दिस। उसके बाद कोई मतलब ऐसा मैंने कोई टेम्पलेट यूज नहीं किया, सिर्फ एक बार स्टार्ट किया उसको और जो भी फिर मैंने सुना उसको मतलब बोला। बाकी रीटल लेक्चर का ऐसे था कि रीटल लेक्चर में मेरे शुरू से नंबर मतलब प्रैक्टिस भी करता था तो ठीक आ रहे थे। बट बाद में ऐसे हुआ कि मेरे ग्रुप डिस्कशन में थोड़े से मार्क्स कम आते थे, तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने रीटल लेक्चर की प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही कम कर दिया, तो उसमें मेरे से मेरे बाद में नंबर थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। बट फिर भी मैंने एग्जाम से पहले उसको मतलब दोबारा से मैंने कर दिया ठीक उसको फिर भी। बट ये था कि एग्जाम के अंदर रीटल लेक्चर तो मैंने फिर भी सही किया, बट जो डिस्कशन का पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल परफेक्ट गया, जो सेकंड क्वेश्चन था डिस्कशन का उसके अंदर वो भी बिल्कुल परफेक्ट गया, बट आखिरी के 3 सेकंड 4 सेकंड का जो कंक्लूजन था उसमें मैं थोड़ा सा अटक गया था, बट वो भी मतलब ठीक है। निकल ही गया फिर हाँ, भी वो। इससे कोई फ़र्क, थोड़ा बहुत अटकने से कोई इशू नहीं होता, ज़्यादा मेजर पॉजेज हैं, कोई बहुत ज़्यादा गैप है फ्लुएंसी में, फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ जी। ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के अंदर टेम्पलेट था या अपनी वर्डिंग थी सारी? टेम्पलेट इसमें ऐसा होता है, मैंने तो ऐसा किया सर कि 2 लाइनें उसमें से उन्हीं उन्हीं बेसिक में में से से पिक पिक की करी? और हाँ जी, प्रोनाउंस वगैरह चेंज किए और 2 लाइनें अपने आप से बोल दी, और बस फिर आखिरी की लाइन में तो सर कॉमन ही होती हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्स या फिर ऐसा कुछ भी मतलब जो कॉमन सी होती हैं। बाकी 2 लाइनें मैंने उसमें से पिक की और 2 लाइनें खुद से मैं बना के बोलता था, तो उसमें कोई ठीक है। वो मेजर था नहीं, और क्वेश्चंस भी इसमें इजी ही आए थे। ठीक है। और उसके बाद राइटिंग वाला पार्ट, ये सबसे क्रूशियल है, समराइज, रिटर्न और ऐसे राइटिंग। हाँ जी, राइटिंग के अंदर सर बीइंग ए पर्सन जिसकी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत थी मेरे को शुरू से ही, तो इसमें मैं मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं जो भी टास्क राइटिंग के हैं, चाहे रिटन रिटन टेक्स्ट हो, एसे हो या स्पोकन टेक्स्ट हो, मैं कोशिश करता था कि मेरा टाइम खत्म होने से 2 से 3 मिनट पहले मतलब मैं टास्क कंप्लीट कर दूं, और उसको मतलब 2-3 बार मैं सबमिट करने से पहले रीड कर लूं, ताकि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की है तो वो मैं मतलब देख पाऊं। ठीक है। बाकी ये था इसमें मेरे को मतलब जैसे वोकैबुलरी अब मुझे पता था कि वो नहीं गलत होएगी, आइडियाज भी मुझे पता था कि मेरे को आ जाते हैं, बट स्पेलिंग्स का था थोड़ा मेरे को। बाकी एग्जाम के अंदर जैसे मेरे को क्वेश्चन आए समराइज रिटन टेक्स्ट के, उसमें भी आप जैसे क्लास में बताते थे कि जिसको 60 चाहिए वो ऐसे करे, 70 के लिए ऐसे करना है और सुपीरियर के लिए ऐसे करना है। तो मैं एग्जाम में भी मैं रिजिड होके नहीं गया था कि मेरे को एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, मेरे को ऐसे था कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं उसको देखूंगा, एनालाइज करूंगा, तो उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी मतलब चेंज कर दूंगा एग्जाम के अंदर। बाकी उसमें एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आए, फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ईजी था, तो उसमें तो मैंने मतलब 5.5-6 मिनट भी मेरे को पूरे नहीं लगे वो करने में। बाकी मैंने फिर उसको तो मतलब तीन उसमें से चार बार अप्रोच, मैंने रीड किया उसको। अप्रोच थी क्या, मतलब क्वेश्चन रीड किया उसके बाद पूरी लाइंस एज इट इज़ कॉपी की, मेन टॉपिक से रिलेटेड, या रीफ्रेज किया, क्या मेथड था? मैंने सर पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि इजी है, तो मैंने उसके अंदर कुछ भी कॉपी नहीं किया, मैंने सारा का सारा मतलब फ्री हैंड ही किया, मतलब जैसा आपने बताया था 8 स्कोर के लिए। उसके बाद जो सेकंड वाला था वो भी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल था, बट वो भी मीडियम था, उसके अंदर भी मैंने एक लाइन कॉपी की, वो भी मैंने उसको एक्टिव पैसिव में कर दिया था, उसके अलावा उसके अंदर भी मैंने ऐसा कुछ कॉपी नहीं किया, मैंने सारा खुद से ही लिखा है वो भी। ठीक है, बट कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हाँ जी। नहीं कुछ समझ में आ रहा आपको, फिर एक मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लो हाँ जी। एलिफेंट्स के ऊपर टॉपिक है, ओशियन के ऊपर टॉपिक है, एक मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करो, उसी से रिलेटेड लाइंस पिक करके कंबाइन कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा, और बाकी जितना आप रीफ्रेज कर सकते हो आप रीफ्रेज कर लो, बट स्टिक टू मेन टॉपिक। एक टॉपिक आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसी के बारे में पूरा आंसर अपना बेस कर दो। हाँ जी। ठीक है, और कितने वर्ड्स के आसपास आप यूजुअली लिखते थे समराइज रिटर्न में? सर मैं 70 तक ऑलमोस्ट चला जाता था, मैंने एग्जाम में लिखा, एक में 67 लिखा और दूसरे में शायद 70-71 मैंने लिखा दोनों में। ओके। एंड ऐसे का टॉपिक क्या था आपका? ऐसे का सर पूरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया जो मैंने मतलब पहले किया हुआ था, और जो मैं स्ट्रक्चर यूज करता था जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था वो एज इट इज मेरे पास प्रैक्टिस में आया था और एज इट इज एग्जाम में आ गया। तो जब मैं जो मैं स्ट्रक्चर यूज कर रहा था तो जो मेरा स्ट्रक्चर था उसमें मतलब कोई भी टाइप का ऐसे हो, चाहे वो नेचर रिलेटेड हो, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, वो सारे उसमें फिट बैठते थे और मैं कर देता था उसको। बट वो एक ऐसा एक्सेप्शन था कि वो मेरे जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर मतलब मैं उसमें मतलब उलझ जाता था कि वो कैसे करना है मतलब। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया तो उस टाइम भी मेरे को वो करने में मतलब 30 मिनट प्रॉब्लम लग हुई? गए थे। अच्छा।
और वो एग्ज़ाम में जैसे आया वो, तो फिर मैं एग्ज़ाम में भी एक बार को उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था, बट मैंने बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी पे मैंने उसको सबमिट किया। वो मेरा 18 मिनट में कुछ कंप्लीट हुआ, वरना मैं 15 मिनट में ऐसे कंप्लीट करने की कर देता था। वो 18-19 मिनट में कंप्लीट हुआ और मैंने फटाफट उसकी 2 रीडिंग मारी और थोड़ा बहुत मैंने उसको किया। मेरे को जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में डर था वो इस ऐसे का ही था, बट वो फिर भी मैंने, जैसा आपने बताया था सेंटेंस फॉर्मेशन, कंपाउंड सेंटेंसेस भी मैंने उसमें यूज़ किए, और कंक्लूजन भी आपने मेरा पूरा चेंज ही कराया था। तो जैसा आपने बताया था मैंने वैसा-वैसा किया, तो वो निकल गया मेरा। ठीक है। और जब प्रैक्टिस करते थे ग्रामर मिस्टेक होती थी इसमें ऐसे राइटिंग में? ग्रामर मिस्टेक्स मैं बोल दूँगा होती थी, बट कम होती थी, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। ठीक है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी 90 बन गया आपके, तो स्पेलिंग मिस्टेक आई होप कि नहीं हुई होंगी एग्जाम में। हाँ स्पेलिंग जी, मिस्टेक हाँ से जी। ज़्यादा इशू होता है। ग्रामर हुँ, हुँ। मिस्टेक तो कुछ भी कर लो वो रहेंगी ही, 2 3 4 मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। उसके बिना भी 90 स्कोर बन जाएगा स्टूडेंट्स का। तो बस स्पेलिंग हाँ जी। एरर्स ना हो आपके। ठीक है। एंड उसके बाद रीडिंग वाला पार्ट। रीडिंग आई फील के ठीक थी आपकी, रीडिंग का लेवल फिर भी ओके था। तो कितना प्रैक्टिस करते थे आप रीडिंग यूजुअली? सर मैं सच बताऊँ तो मैं रीडिंग को मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, चाहे प्रैक्टिस के टाइम पे लगा लो। मैंने मेन इसकी मेरे प्रैक्टिस का सोर्स यही था कि जैसे मैंने रीडिंग के सेक्शनल दे दिए या मॉक दे दिए, वो बाकी जो और जो आपने क्लास में कंटेंट कराया सिर्फ उतना किया। मैं रीडिंग को लेके बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की नहीं। मेन जो 2 ही टास्क थे उसके अंदर की, जो ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स थे और ड्रॉप डाउन थे, इन दोनों में एक्यूरेसी मेरी मतलब ठीक ही रहती थी, 20 में से 22, 23, 24 ऐसे रहती थी। बाकी रीऑर्डर पैराग्राफ था, रीऑर्डर पैराग्राफ में मेरी शुरू से थोड़ा-सा कम ही था, और वो आपने बोला भी था कि जितना क्लास में प्रैक्टिस हो रहा है उतना ही कर लो, ज़्यादा करने की मतलब ज़रूरत उसकी भी नहीं है। वेटेज भी नहीं है उतनी, करेक्ट। हाँ जी, तो वो एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए मेरे पास, छोटे-छोटे ही क्वेश्चन थे। तो आपने ये भी बोला हुआ था कि अगर आपको लगता है क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि आप कर लोगे उसको या नहीं कर लोगे। तो मेरे को था कि मेरे उसमें 50% मार्क्स की एवरेज रहती थी। मैं मतलब ऐसे ही अपनी एबिलिटी पे जितना मेरे को आता था मैं करता था। बाकी प्रैक्टिस मैंने इसकी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मैंने कभी रीडिंग की नहीं की। मेरे को मतलब था कॉन्फिडेंस कि मैं ये रीडिंग तो निकल जाएगी। ठीक है। हाँ, रीडिंग का जी, लेवल ठीक था आपका जितना भी मैंने देखा था। बट फिर जी, भी यहाँ कई सारे लोगों का रीडिंग का लेवल वीक होता है, तो उनके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करो। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, इजी कवर जी, करो, पहले अपना लेवल थोड़ा एक सेट करो इजी के बाद फिर मीडियम वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करो। और आज का सिनेरियो क्या है एग्ज़ाम का, कि जैसे आप पीटी अकेडमी का कर दे रहे हो, जी, आपको रीडिंग से ज़्यादा कंसर्न समराइज रिटर्न का होना चाहिए। अगर आपका समराइज रिटर्न फेल होता है, आप रीडिंग में कितने मर्जी अच्छे हो, आपके रीडिंग में मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब 8 बैंड तो नहीं बनेगा, एटलीस्ट 7 बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो समराइज रिटर्न पे थोड़ा एफर्ट लगाओ। रीडिंग अगर थोड़ा कम भी है, थोड़ा वीक भी है, फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। बहुत ही रेयर, लाइक 1 2 केस मैंने देखा है कि जिसके स्टूडेंट के बाकी सब में आ गए, रीडिंग में नहीं आए। ऐसा पिछले 7 8 मंथ्स में सिर्फ 1 या 2 केस ही ऐसा हुआ है। ठीक है। आपने क्लास में भी बताया ही था सर, ये सबसे ज्यादा फेल होते हैं डिस्क्राइब इमेज होता है और समराइज रिटन समराइज टेक्स्ट रिटर्न होता है। होता और है। हाँ जी, आपके पास मैंने जब से क्लास लिया है, मैंने बोला ना कि मैंने कुछ टास्क तो ऐसे थे कि मैंने बिल्कुल वो पुरानी छोड़ के मैंने बिल्कुल नए सिरे से जीरो से उनको फिर सीखा दोबारा से। तो ये 2 टास्क सबसे मेजर टास्क यही दोनों थे। मैंने डिस्क्राइब इमेज में क्लास में आने के बाद बिल्कुल चेंज किया, और समराइज रिटन टेक्स्ट मैंने, जैसे मैं पुराना जो स्टाइल कर रहा था मैंने वो भी बिल्कुल चेंज करके, जैसा आपने बताया मैंने वो बिल्कुल जीरो से ही दोबारा स्टार्ट किया वो। ठीक है। देन ठीक है, उसके बाद लिसनिंग पे आते हैं। समराइज स्पोकन, इसमें क्या अप्रोच थी आपकी, कैसे लिखा आपने आंसर्स? समराइज स्पोकन के अंदर तो सर टेम्पलेट ही मेन यूज किया मैंने। मतलब टेम्पलेट भी फिर वही बात है कि जैसा मैंने रिटन लेक्चर में यूज किया था, क्योंकि सिर्फ किक स्टार्ट करने के लिए कि स्पीकर वाज डिस्कसिंग दिस, उसके बाद तो सर फिर 70 वर्ड्स होते हैं। तो अगर टेम्पलेट यूज करते हैं सुपीरियर स्कोर, फिर उसमें कंटेंट डालना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन ही मैं यूज करता था। उसके बाद कोई उसमें टेम्पलेट नहीं है, जो मैंने कंटेंट सुना है वो उसी में, और कुछ मैं समराइज ये रिटन स्पोकन टेक्स्ट के अंदर मैं कंटेंट भी ठीक ठाक मैं लिख लेता था। तो फिर मैं सारा कंटेंट ही लिखता था उसके अंदर, टेम्पलेट में यूज नहीं करता था उसके अंदर। बीच में वर्ड्स यूज़ कर लो ट्रांजिशन करने के लिए, एडिशनली, फॉर द मोर, मोर ओवर या हाँ जी, हाँ फाइनली। जी। और हाँ, अपना कंटेंट ज़्यादा है तो वो अपना कंटेंट आप लिख लो। हाँ, मैंने सेम ऐसे ही किया, बीच में कनेक्टर्स यूज करके आखिरी में सो डाल के कंक्लूजन लिख दिया उसका, और फिर सबमिट किया उसको। ठीक है। और डिक्टेशन, लिसनिंग ब्लैंक्स तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। डिक्टेशन, हाईलाइट, इनकरेक्ट कैसे थे एग्ज़ाम में, कैसे आए थे आपके पास? मैंने जो वो
मैंने हाई स्पीड पे प्रैक्टिस की हुई थी उनकी, तो मेरे को एग्जाम में, और मैं एग्जाम में भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, वो बिल्कुल 1x स्पीड पे ही बोल रहे थे और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल था, और मुझे लगता नहीं है उसमें भी मार्क्स कटे हैं मेरे, तो वो बिल्कुल ईजी आए। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि जो ये डिक्टेशन वाले क्वेश्चन थे, इसके अंदर मेरे से थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैंने कंटेंट पूरा पिक नहीं किया है, और उसमें टाइम भी पूरा पूरा ही था मेरा। ये था कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन को देता था डिक्टेशन के, बट टाइम एग्जाम में ऐसे हुआ कि मैंने फिर भी टाइम पूरा मैनेज किया, बट मेरे पास 4 साढ़े 4 मिनट ही बचे 3 क्वेश्चन को करने के लिए। बट वो फिर भी टाइम की मेरे को कम दिक्कत हुई, बट मैंने पहला क्वेश्चन जो था डिक्टेशन का, वो मुझे लगा कि मैं पिक नहीं कर पाया, बट मैं फिर भी जितना मेरे को लगा मैंने लिखा, उसको सबमिट किया। सेकंड क्वेश्चन मैंने बिल्कुल प्रॉपर ठीक किया। थर्ड क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया, उसके अंदर उन्होंने, था भी वो लंबा, और उसमें एस्ट्रोफिजिक्स करके और एक और कुछ करके उसमें बड़ा मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स उन्होंने यूज किए। एस्ट्रोफिजिक्स जैसे वो तो फिर भी थोड़ा इजी था, एक और इसके साथ वर्ड था वो थोड़ा मुश्किल मेरे को लगा, बट मैंने फिर भी जो मेरे को लगा, मैंने जैसा मेरे को समझ में आया मैंने वो किया, बट वो सबमिट किया, फिर मैंने वो हो गया, बट फिर ठीक है। भी। और एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह सब ऐड किए थे डिक्टेशन के अंदर? एक्स्ट्रा वर्ड मैंने सर एक क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट वाला जैसे बोला कि मेरे को लगा उसमें मेरा कंटेंट पिक नहीं हुआ, तो मैं उसमें ऐड किए। सेकंड में मैंने एक वर्ड भी ऐड नहीं किया, और थर्ड में भी मैंने ऐड मैं करना चाहता था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने थर्ड में भी ऐड कुछ किया नहीं। ठीक है। डिक्टेशन के लिए यूजुअली लास्ट में 4 मिनट के आसपास ही बचता है वैसे तो एग्ज़ाम में। जी। कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले ब्लैंक्स वगैरह में, हाईलाइट में, तो फिर 4 से भी कम, 3-2 मिनट्स बचेंगे। बट हाँ, लास्ट में हाँ लाइक जी। टाइम का थोड़ा क्रंच रहता ही है डिक्टेशन के अंदर, तो विद इन अ मिनट मैं रेकमेंड करता हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर सबमिट कर लो। एक क्वेश्चन आपका विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए डिक्टेशन का। जी। ठीक है। एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस का? अच्छा था सर, ठीक था, बढ़िया था, मतलब क्लासेस जैसे स्टार्ट होना, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मैं जहाँ से पहले कोचिंग लेके आया था, तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि मतलब क्राइटेरिया किस क्वेश्चन में कितने नंबर का डिवाइड है, तो मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस मैं कर ही नहीं पा रहा था। जो मेरे को आसान लग रहा था मैं उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, जो नहीं लग रहा था फिर उसकी कम प्रैक्टिस कर रहा था। तो जैसे ही मैं क्लास में आया तो मैंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझा, तो फिर उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस भी चेंज की कि किसकी ज़्यादा करनी है किसकी कम करनी है। और क्लास के स्टार्टिंग में जो भी टास्क होता था, तो उसमें पहले जैसे स्पीकिंग की क्लास है तो स्पीकिंग का सबसे पहले वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बताते थे। और कुछ टास्क थे जो मतलब मैं बहुत कम थे, जो कि मैं सेम मैंने रखा थ्रू आउट प्रैक्टिस। बाकी मेजोरिटी ऑफ टास्क ऐसे थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे, जैसे मैंने बताया कि डिस्क्राइब इमेज और समराइज रिटन टेक्स्ट। तो ये तो मैंने मतलब जीरो से ही, मैंने पुरानी प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ के मैंने जीरो से ही दोबारा आपसे सीखा वो, मतलब तो ठीक था। मतलब सबसे बेस्ट मतलब मेरे को ये लगा कि जैसे क्लास में होते हैं तो 60 वालों के लिए क्या करना है, 70 के लिए क्या करना है, 80 के लिए क्या करना है, तो मेरे को एग्जाम में जाते टाइम मेरे को सारी चीज याद थी। अगर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल आया तो कॉपी पेस्ट भी मैं करने के लिए रेडी था, वो भी मेरे को अच्छे से आता था। और अगर मेरे को लगे कि मेरे को समझ में आ गया पैराग्राफ, तो सारा खुद से लिखना, तो वो भी उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस करता ही था, वो मेरा मेन मतलब प्रेफर्ड मेथड था। तो ठीक है। उसमें मेरे को मतलब सारा चीज में समझ में आया। ठीक है। ठीक है, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड या, थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक ठीक यू है, सर। होपफुली आपका वीज़ा वगैरह भी जल्दी प्रोसेस हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। ठीक है पारस, आई विल सी यू अराउंड देन। बाय। थैंक यू।